नमस्ते छात्र मित्रों। इयत्ता 8वीं, विषय हिंदी और पहली इकाई का 7वां पाठ मेरे रजा साहब। आज हम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। लेखिका का परिचय देखिए। इनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। गद्य संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। पाठ की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। लेखिका बताती है कि 23 जुलाई के दिन सुबह ही उनको एक खबर प्राप्त हुई कि रजा साहब दुनिया से चल बसे। और यह सुनते ही उन्हें रजा साहब की कुछ यादें याद आई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। वह बताती है कि पिछले फरवरी जब उनकी दिल्ली में गणपति प्रदर्शनी थी तब की सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उनको उम्मीद थी ऐसी कि रजा साहब शायद भले ही व्हील चेयर पर उनकी प्रदर्शनी पर अचानक से आ जाए और वहां पर जैसे कोई एक अनहोनी सी हुई, ऐसी घटना जो कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। देखिए उसी रात उन्हें सपना आया और सपने में रजा साहब दिखे। उन्होंने बातें की, उनके शो के लिए, उनकी प्रदर्शनी के लिए उनको शुभकामनाएं दी और यह कहा था कि एक बार उनसे मिलने के लिए आ जाए। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। सपने में जब वह कहते हैं कि अब मैं जाने वाला हूँ, मुझसे एक बार मिलने के लिए आ जाओ, तो जैसे कि लेखिका को खुद को रोकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। शून्य की तरह लेटे हुए थे यानी कि उनमें कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आए। उनको देखा, उनके हाथों को छुआ, वह सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी यह देखा और फिर अलविदा कहकर यानी कि जाने का कहकर वह लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। देखिए यहाँ पर रजा साहब के सर्वधर्म समभाव का गुण लेखिका बताते हुए कहती है कि वह अपने धर्म के साथ यानी कि वह इस्लाम धर्म के थे, मुस्लिम थे, लेकिन वह उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। देखिए सिर्फ उनके बोलने के गुण के लिए नहीं, तो उनका जो स्टूडियो था जहाँ पर वह कार्य करते थे, वहां पर उन्होंने भगवान गणपति की एक मूर्ति रखी हुई थी। क्रॉस जो कि ईसाई धर्म का प्रतीक है, वह भी रखा हुआ था। ईसाई धर्म का पवित्र पवित्र ग्रंथ बाइबल थे। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता थी।
और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान भी वहां पर रखा हुआ था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वह भगवान गणेश का भी पूजन करते थे और यही नहीं तो रविवार के दिन सुबह को वह चर्च भी जाया करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। देखिए, जहांगीर आर्ट गैलरी में है, तो वहां पर जब प्रदर्शनी चल रही थी उस वक्त किसी ने कहा कि अरे यह तो एस.एच. रजा है। यानी कि वहां पर सैयद हैदर रजा जी आए और उनको किसी ने नोटिस किया, देखा और बोले। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम भी था, उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। देखिए, लेखिका सुजाता बजाज कहती है कि उन्होंने जब रजा साहब को देखा तब वह उनसे बात करने के लिए उनके पास गई। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। देखिए, जब लेखिका ने उनके पास जाकर कहा कि उनसे बात करनी है, तब उन्होंने उनको देखा, उन्हें इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार भी दिया। और फिर लेखिका से पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। तब लेखिका ने कहा, मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। जैसे ही लेखिका ने कहा कि वह एक आर्टिस्ट है, चित्रकार है, पेंट भी करती हैं, तब एस.एच. रजा साहब तुरंत खड़े हो गए और कहा कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। लेखिका ने बता तो दिया कि वह आर्टिस्ट है, कलाकार है, लेकिन जब एस.एच. रजा साहब ने उनका काम देखने की इच्छा जाहिर की तब वह सोच में पड़ गई, क्योंकि वह उस वक्त तो लेकिन उनका सारा किया हुआ काम कहाँ पर रखा हुआ था, पुणे में। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। देखिए रजा साहब कैसे थे, इतनी दूर जाने के लिए भी वह तुरंत रजामंद हो गए। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। देखिए, जैसे ही उन्होंने पुणे जाकर लेखिका का काम देखा, वह इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने लेखिका से कहा कि आपको पेरिस आना है। पेरिस यानी कि विदेश में, क्योंकि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, यानी कि उनमें इतनी अच्छी कला है कि वह विदेश में भी अपनी कला का प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। और यह उन्होंने उनको एक तरह से बधाई देते हुए कहा। देखिए छात्र मित्रों, इस पाठ के इस पहले भाग में, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आज हम लेंगे। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।